हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय पवार। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये है एनसीईआरटी नोट्स जो टोटली रिलेटेड है सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th एग्जाम से। तो आज हमारा पार्ट 1। आज हम इस वीडियो में करने वाले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग और उसके कुछ फीचर्स। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो एक जनरल गाइडलाइंस है, वो सिर्फ हमें बताती है कुछ चीजें विच कैन बी यूज्ड फॉर कंडक्ट इन वर्क प्लेस अंडर सर्टेन सिचुएशन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एक्चुअल वर्क प्लेस पे बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन में। तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दे हेल्प मैनेजर टू टेक एंड इम्प्लीमेंट डिसीजंस। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं मैनेजर्स को ताकि वो डिसीजन है उसको ले सके और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सके सक्सेसफुली। तो ये वाली जो डेफिनेशन है वो एनसीईआरटी से ली गई है। आप लास्ट में जाके फोकस जोन में भी इसको देख सकते हैं। तो देख अब आते हैं फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। सबसे पहले यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मतलब पूरे जो यूनिवर्स है ये कहीं भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू अप्लाई एट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है हर जगह लग सकते हैं। जैसे कि कोई बिजनेस है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे भी लगेंगे। स्मॉल है या फिर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे भी लगेंगे। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे भी लग सकते हैं। इवन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, कोई भी सेक्टर हो कहीं भी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल है, वो कहीं भी लग सकते हैं। सेकंड है जर्नल गाइडलाइंस। द प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइन टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजर प्रॉब्लम्स। जो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो एक जनरल गाइडलाइंस है, बट ये हमें कोई रेडीमेड या फिर स्ट्रेट जाके सॉल्यूशन नहीं बता देती। मतलब ये हमें सीधा सीधा कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बता देती। हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसको अप्लाई करना पड़ता है, सिचुएशन को समझना पड़ता है, तब जाके ये अप्लाई होते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे साइंस के प्रिंसिपल होते हैं कि फोटोसिंथेसिस से कोई भी रिएक्शन होगा तो हमेशा वाटर बनेगा और ऑक्सीजन ही बनेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो बिजनेस है उसमें अलग अलग सिचुएशन आती रहती है, तो हम अलग अलग टाइप के जो प्रिंसिपल्स है उनको लगा के सिचुएशन को समझ के और अपनी प्रॉब्लम उसको सोल्व कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज दिस इज सो बिकॉज रियल बिजनेस सिचुएशन आर वेरी कॉम्प्लेक्स। बिकॉज जो बिजनेस सिचुएशंस होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती है और हर बार अलग सिचुएशन होती है। एंड डायनामिक एंड आर रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स। और ये रिजल्ट होती है बहुत सारे फैक्टर्स का, अलग अलग फैक्टर्स का मिला के अलग अलग बिजनेस सिचुएशन बनती है जो हर बार सेम नहीं होती है। तो ये क्या, ये सिर्फ जनरल गाइडलाइंस है, ये स्ट्रेट जाके सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करती। सेकंड है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो कैसे फॉर्म होते हैं, प्रैक्टिस के द्वारा। हर सिचुएशन को एक्सपेरिमेंट करने के द्वारा, उसको ऑब्जर्व करने के बाद जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो ऑब्टेन होते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर एज वेल एज एक्सपेरिमेंटेशन। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो कैसे फॉर्म होते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस के बाद, हर सिचुएशन को एक्सपीरियंस करने के बाद, अलग अलग मैनेजर्स की जो विजडम उसको कलेक्ट करने के बाद, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो फॉर्म होते हैं। फोर्थ है फ्लेक्सिबल। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से हम उनको चेंज कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस नहीं है कि आपको ये ही करना है या फिर जो बता दिया सिर्फ वही हो सकता है। हम इसको सिचुएशन के द्वारा मोल्ड कर सकते हैं, जैसे सिचुएशन है उसके हिसाब से हम इसको मोल्ड कर सकते हैं। विच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली। दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड। सो सिचुएशन कैसा डिमांड करती है सोल्यूशन, उसके हिसाब से हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसको मोल्ड कर सकते हैं। ये जैसे साइंस के प्रिंसिपल उनकी तरह नहीं है कि हाँ अगर इस सिचुएशन पे यही आएगा और इसका आंसर भी यही होगा, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। बट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसको हम चेंज कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। फिफ्थ है मेनली बिहेवियरल। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो मेनली ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एम्स एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो कैसा बिहेव करते कि वो इन्फ्लुएंस कर दे ह्यूमन के बिहेवियर्स को, उनको चेंज कर दे। देयरफॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली बिहेवियरल इन नेचर। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो जो मेनली है वो बिहेवियरल इन नेचर होते हैं, मतलब वो ह्यूमन के बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं। Sixth है cause and effect relationship. The principle of management are extended to establish
relationship between cause and effect so that they can be used in similar situation in a large number of cases। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो एक क्यूज और इफेक्ट रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से क्या होता है ये बहुत ज्यादा सिमिलर सिचुएशन में ज्यादा समय तक हमें फायदा देता है, ज्यादा समय तक हमें उसका सोल्यूशन करने में फाइंड करता है, हेल्प करता है। सेवंथ है कंटिंजेंट। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज कंटिंजेंट और डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे जो अभी चल रही है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज टू बी चेंज एज पर रिक्वायरमेंट। तो हमें चेंज करना पड़ता है प्रिंसिपल्स को जैसा हमारी सिचुएशन रिक्वायर्स कर रही है। तो इस वाली वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको सारे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग और उसके फीचर्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम करने वाले हैं प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स गिवन बाय टेलर। अगर आपको वो वाली वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।